Is it visible? Yes. Okay. The author appears to be surprised that, मतलब appears again singular के साथ appears लगा रखा है, ऐसे लगा रखा है, वही जो हमें याद रखना होता है राइटिंग के टाइम भी, जैसे the patient requires, the patient needs, तब जब भी singular के साथ होता है तब needs लगाना चाहिए, requires लगाना. The author appears to be surprised that, तो author की बात पे surprised है, तो मेन बात है surprised है नहीं, appears to be surprised, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो surprised है. तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी होती है रीडिंग में. Email re-question a question about menopause. No, you cannot predict when it is going to happen. It is going to be sometimes between 45 and 55. The average age of the menopause in the UK is 50 years and 9 months. Very interestingly, it has not changed through time. We know that time a women's period start has altered wildly over time. In Elizabethan times, question में क्या था? Author appears to be surprised that, अच्छा, in Elizabeth it was about 18, and when I was a girl 40 years ago, the average age was about 14 to 16, and now it is right down to 9 or 10. Girls are having their periods at primary school, but the interesting thing is the age of the period stop menopause has not changed through time. तो ये तो मतलब ये चेंज नहीं हुई है menopause की एज. In fact, Hippocrates wrote a really interesting little bit about an extremely old woman whose period stopped and she was 50. So it hasn't changed for 2000 years, and the reason for that is because females are born with the full set of ovaries that they will carry through life. These eggs in the ovaries have an expiry date. Menopause is when the ovaries run out of eggs. Females do not produce any more eggs, so they have finished the cycle stop. The standard ticking sell by date that has not changed. इसमें सरप्राइज सिर्फ एक ही चीज पे हो रहा है, एक ये कि भाई चेंज नहीं हुई जो मेनोपॉज की एज. एक फर्स्ट लाइन में लग रहा है, नो यू कैनॉट प्रिडिक्ट व्हेन इट्स गोइंग टू हैपन, इट्स गोइंग टू बी समटाइम्स 45 and 55 द एवरेज एज. वेरी इंटरेस्टिंगली इट हैज, यहाँ पे है, वेरी इंटरेस्टिंगली इट हैज नॉट चेंज्ड थ्रू टाइम. वी नो दैट a woman starts at this, वो चेंज हुई है, लेकिन इंटरेस्टिंगली लास्ट वाली चेंज नहीं हुई है. इंटरेस्टिंगली वर्ड वाली चीज में है कि वो चेंज नहीं हुई है. सर ए नहीं होगा. अभी देखते हैं. गर्ल्स आर एक्सपीरियंसिंग मिनार्की सूनर. इसमें यहाँ पे ये कहा नहीं ना, इन एलिजाबेथ टाइम्स इट वाज 1814, द एवरेज वाज 14 एंड नाउ इट्स राइट डाउन एंड 9 और 10. ये है तो सरप्राइजिंग बात, पर इसने ना वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज सिर्फ एक इंटरेस्टिंगली वर्ड पे, गर्ल्स आर हैविंग देयर पीरियड्स, बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज द एज पीरियड स्टॉप्स नॉट चेंज थ्रू टाइम. मेरे को तो बार-बार इंटरेस्टिंग वर्ड दोनों उसमें वहां पे डाले हैं. फिर तो सी होगा, द एज ऑफ मेनोपॉज हैज नॉट चेंज येट. और एक फर्स्ट लाइन मेरे को गड़बड़ लग रही है, नो यू कैनॉट प्रिडिक्ट व्हेन इट्स गोइंग टू हैपन. इन दोनों में से एक होना चाहिए मेरे हिसाब से. अगेन गर्ल्स आर एक्सपीरियंसिंग मिनार्की सूनर, इस पे वो शायद सरप्राइज नहीं है मेरे हिसाब से. आई डोंट नो. वीमेन आर एक्सपीरियंसिंग सूनर, वीमेन, ये तो दोनों एक ही बात है. वैसे ही दोनों एक जैसे दे दिए, गर्ल्स और वीमेन एक ही बात होगी. द एज ऑफ मेनोपॉज हैज नॉट चेंज, सी मेरे ख्याल से आंसर होना चाहिए इसका. वैसे भी अगर ए और बी में से करेंगे तो करेंगे कौन सा, दोनों एक ही बात है. उसने हिंट भी ऐसे दे रखा है कि ए और बी में से दोनों करोगे तो ए एक ठीक है तो बी भी ठीक है, बी ठीक है तो ए भी ठीक है. मेरे हिसाब से सी होना चाहिए. सर सी लिखा है बट आंसर बी है. फिर उन्होंने गलत दिया होगा. हाँ, क्योंकि यार मतलब शबनम मैम, इफ आई मतलब अगर ए करता हूँ तो फिर ए और बी दोनों ही ठीक है ना. पर इसमें मेनोपॉज सूनर का तो कोई वो है. सर ए एंड बी एक्चुअली एंटायरली डिफरेंट है बिकॉज़ गर्ल्स, वो मिनार्की है, ये मेनोपॉज. मिनार्की की बात की है, इसमें मेनोपॉज. वीमेन आर एक्सपीरियंसिंग मेनोपॉज सूनर, ये जो नेहा मैम कह रहे थे ये वो वाला कह रहा है. पर लेकिन इंटरेस्टिंगली वर्ड दोनों उस जगह पे दिया ना. तो मेरे को भी स्ट्रांगली सी ही लग रहा था. दैट्स व्हाई आई मार्क्ड. देखो, द बट द interesting thing is the age of the period stop menopause has not changed through the time. हाँ तो वही हुआ ना कि the age has not changed, तो सी आंसर होना चाहिए इसका. लेकिन फर्स्ट लाइन में थोड़ा सा अजीब उसने ना अच्छे से दिया नहीं इसमें. मतलब जिसने बनाया ना ये क्वेश्चन पेपर, उसने ऐसे बनाया कि पहली लाइन से नो यू कैनॉट प्रिडिक्ट व्हेन इट्स गोइंग टू हैपन, मतलब ये मेनोपॉज की बात हो रही है. लेकिन ये भी मेनोपॉज की बात हो रही है 45 to 55. इसका तो वही सी होना चाहिए. सी है ना सर.
सी रखो, मत चेंज करो, क्योंकि दोनों जगह इंटरेस्टिंगली वर्ड पहले भी वहीं पे दिया था। बट जैसे अगर हम इसका सर सी रखते हैं, पर हम्म। एग्जाम वालों के अकॉर्डिंग तो बी है, तो फिर नहीं, तो हमारा गलत ही हुआ। ये एग्जाम वालों के अकॉर्डिंग नहीं है बच्चे, पेपर बनाने वाले के अकॉर्डिंग है, ये सिर्फ एक सिंगल बंदे के अकॉर्डिंग है, ओके समझ रहे? इट्स नॉट लाइक विद द एग्जाम मैन। ठीक। सर कल वाली राइटिंग वाली वीडियो नहीं शेयर करी आपने? इकट्ठे कल वाली वीडियो बनाई नहीं, तुम दोनों भी राइटिंग भेजोगे, इकट्ठे चेक करूंगा, और मंजीत मैम भी चेक कर दूंगा बाद में। लेकिन मैंने भेज दी। तो सेवेंथ कौन? हाँ जी, 7th 7th मिठे, अगला क्वेश्चन है, देखता हूँ बड़ा या छोटा है, फिर उसी हिसाब से हम जज करेंगे, आसान होगा तो। 7th तो पूरा पैराग्राफ अभी हमने करनी है, पेंडिंग है हमारी सर। सर हमारे में छोड़ दो सर, we'll discuss on Monday. मंडे। फिर पक्का करना ना, फिर तुम डिस्कस ही नहीं करते, फिर डाउट्स रह जाते हैं। लेकिन मंडे को सर। करेंगे हम। चलो ठीक है, आई विल अग्री टू यू ऑन दिस पेक्यूलियर